22, 23, 24 और 25, जो ये चारों क्वेश्चन हैं, इनमें बड़े ही ध्यान से आपको देखना है और बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो इसमें प्रूव करना है हमारे को cot x और cot 2x माइनस cot 2x और cot 3x और माइनस cot 3x और cot x, cot 2x, cot 2x, cot 3x और cot 3x और cot x और इज इक्वल टू 1। निकलेगा ये। तो देखिए बेटा, हमें जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल दिखानी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को और लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। इस तरह से हम नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से लेकर और हम राइट हैंड साइड लेकर आए तो उससे हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्वेश्चन करने से पहले मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं फार्मूला। देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि cot a प्लस बी का फार्मूला, मैंने आपको बताया था कि cot a प्लस बी का फार्मूला होता है, तो cot a और cot b और -1 और नीचे आएगा cot b प्लस में cot a। ये बताया था मैंने। फिर बताया था आपको फार्मूला cot a माइनस बी का, नहीं याद तो दोबारा याद दिला रहा हूँ। तो ये हो जाएगा cot a और cot b और +1 और नीचे आएगा हमारा cot b और माइनस में cot a। ठीक है, तो ये दो फार्मूले मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार क्वेश्चन करवाने से पहले फिर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो बेटा मैं यहाँ पर cot 3x लिखता हूँ और cot 3x जब मैंने लिखा, इसमें मैं ऐसे काम नहीं कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूंगा और राइट हैंड के इक्वल लेकर आऊंगा। तो ये प्रोसेस मैं इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से cot 3x लिखा है और cot 3x को मैं लिख सकता हूँ cot 2x प्लस में x, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप 2x में x ऐड करोगे तो वो 3x ही आएगा। तो ये भी cot 3x है और ये भी क्या है, cot 3x। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से cot 3x लिखा, फिर इक्वल लगाकर cot और 3x को टुकड़े कर दिया मैंने 2x प्लस x। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो आया हमारा, यहाँ पर मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ cot a प्लस b का। यहाँ पर a किसको लेकर चलूंगा, 2x को, और यहाँ पर b किसको लेकर चलूंगा, x को। तो मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाऊंगा। अब यहाँ पर तो लिखना चाहो तो फार्मूला भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा हमारा cot a प्लस b, आप एक्स वाई में भी याद कर सकते हो। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इधर मैं फार्मूला लिख ही देता हूँ इधर, और इस फार्मूले का ध्यान रखना कि ये cot a प्लस cot b का फार्मूला है। तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा cot a cot b -1 और cot a प्लस में cot b। मैंने साथ में ही लिख दिया फार्मूला, तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर a की जगह कौन आया है, 2x, और b की जगह किसको लेंगे, x को। तो बेटा हमारा इधर क्या चल रहा है, cot 3x चल रहा है, इधर हमारा cot 3x चल रहा है। इस पर फार्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा cot 2x और cot x और -1 और अपॉन में ये हो जाएगा cot 2x और प्लस में cot x। मेरे ऊपर वाले ऊपर में ही को दी हुई। तो मैंने यहाँ पर cot 2x प्लस x का बेटा फार्मूला लगाया।
तो ए का काम किसने किया 2x ने और बी का काम किसने किया x ने। तो मैंने इस पर फार्मूला लगा दिया है और ये आ चुका है। अब मैं कोट 3x के नीचे बेटा क्या लिखूंगा 1 और अब मैं इनकी क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो पहले मैं इन वालों की करता हूँ 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ 1 मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ कोट 2x और कोट x और -1। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप इन दोनों की मल्टीप्लाई भी पहले कर सकते हो और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी पहले कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो किसकी मल्टीप्लाई आप पहले करोगे। तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले की है। तो अब देखिए आगे, अब मैं इधर वालों की मल्टीप्लाई करता हूं। मैं कोट 3x की मल्टीप्लाई कोट 3x इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ करूंगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं कोट 2x और प्लस में कोट x। एक बार फिर स्टार्टिंग से बता देता हूं बेटा, मैंने इसमें ऐसे काम नहीं किया है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला और मैं राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आया, नहीं। मैंने अपनी तरफ से कोट 3x लिखा और कोट 3x फिर मैंने क्या किया 3x के टुकड़े कर दिए 2x प्लस में x और फिर टुकड़े करने के बाद मैंने कोट a प्लस b का फार्मूला लगा दिया और कोट 3x इधर चलता ही रहेगा और फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी पहले की है, इधर लिख ली, और इनकी पहले फिर दूसरे नंबर पर की, इधर लिख ली। आप इधर उधर किसी की भी लिख सकते हो, इन दोनों की करके भी इधर लिख सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो इसमें मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, तो आप इसको देखते रहिए क्वेश्चन को, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और मैंने आपको बताया था कि आप जितनी बार क्वेश्चनों को निकाल कर देखोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आपने क्वेश्चन निकाल कर नहीं देखे तो फिर आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आप अपनी बात को टीचर पर डाल सकते हो कि टीचर ने जो पढ़ाया था वो हमारे को समझ में नहीं आया, क्योंकि अपनी गलती को छिपाने के लिए जो बच्चे रिवाइज नहीं करते या नहीं पढ़ते वो फिर वो अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या करते हैं, ये बहाना ढूंढ लेते हैं कि वीडियो से हमारे को समझ में नहीं आता या टीचर जो पढ़ाता है वो हमारे को समझ में नहीं आया। लेकिन इस बहाने से पहले बेटा अपनी आत्मा से, अपने भगवान से पूछा करो कि क्या आप सही कह रहे हो। तो सही यही है बेटा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तब आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो अब मैं 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट के अंदर। तो 1 की इस टर्म के साथ करूँगा तो ये आ जाएगा कोट 2x और ये आ जाएगा कोट x, और 1 की -1 के साथ करूँगा तो -1। फिर मैं कोट 3x की कोट 2x के साथ करूँगा, कोट 3x और कोट 2x। फिर मैं कोट 3x की कोट x के साथ करूँगा प्लस में कोट और 3x और कोट x। तो इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब बेटा नीचे जगह नहीं बची है और मुझे ये प्रूव करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि 1 के इक्वल लेकर आना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अपने क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ फिर आगे की ओर। तो देखिए इधर जो लास्ट लाइन है उसको देखिए। अब इधर क्या है बेटा cos 2x और cos x, cos 2x और cos x। अब ये जो -1 है इसको तो मैं उधर लेकर जाऊंगा, तो ये उधर किसका हो जाएगा प्लस का। इसको तो मैं उधर लेकर गया, ये तो ये प्लस का हो गया। और ये जो टर्म है कोट 3x और कोट 2x, इसको मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी, कोट 3x और कोट 2x। और दूसरी टर्म कोट 3x और कोट x, इसको भी मैं जब इधर लेकर आऊंगा लेफ्ट की तरफ तो ये भी माइनस की हो जाएगी, माइनस कोट 3x और कोट x। और उधर मैं सबसे पहले किसको ले जा चुका हूँ 1 को। अब ध्यान से देखिए, यही हमने प्रूव करना था और यही लाइन हमारी आ चुकी है। तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड। तो हमने इसको क्या कर दिया
प्रूव कर दिया। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम ऐसे ही कर सकते थे, कोट 3x लेकर फिर उसके टुकड़े बनाकर फिर उसका फार्मूला लगाकर और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लेकर आ सकते थे। हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और राइट के इक्वल ले आए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ध्यान देना बेटा इन सभी क्वेश्चनों पर। तो ये क्वेश्चन है हमारा 10 4x इज इक्वल टू 4 10x। अब ये क्वेश्चन हो रहा है, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में और 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x और प्लस में 10 की पावर 4x। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। इधर साइड में लाइन लगाकर बता देता हूँ। इसमें बेटा हमारा आपने पढ़ा होगा कि 10 2x का फार्मूला, 10 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 10x और 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है बेटा, ये फार्मूला कैसे आता है, जैसे यहाँ पर एंगल 2x है तो इधर जो एंगल का हाफ आ जाता है। जैसे 2x का हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो x आएगा, तो यहाँ पर टेंजेंट के पीछे के जो एंगल आता है वो इसका हाफ एंगल आ जाता है। इसी तरह से मैं अगर मैं 10 4x का फार्मूला बनाऊं तो क्या होगा, 2 10 और 10 के पीछे जो ये एंगल है इसका हाफ आ जाएगा 2x और 1 माइनस 10 स्क्वायर और जो यहाँ पर 4x है इसका हाफ आ जाएगा। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती होंगी। जैसे टेंजेंट 2x का फार्मूला आप सभी जानते हो, 2 10x और 1 माइनस 10 स्क्वायर x। फार्मूले कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। जैसे 10 4x है तो इसका फार्मूला क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम देखते हैं कि ये कैसे बना है। यहाँ पर 2x था तो पीछे जो एंगल आया है वो 2x का आधा आया है, तो यहाँ पर 10 4x है तो इधर जो एंगल आएगा 10 के पीछे वो 4x का आधा आएगा। 4x का आधा होता है 2x, तो 2x और 2x आ गया। ठीक है, तो मैं अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। इसमें सॉल्यूशन देखिए, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड है 10 4x। तो 10 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 10 4x को मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये जो फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, 2 10 2x और अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर मैंने 10 4x का फार्मूला लिख दिया, ये लिख रखा है आपके सामने 10 4x का फार्मूला। तो 10 4x का फार्मूला मैं लिख चुका हूँ। अब मेरे जो क्वेश्चन में आया है, मेरे क्वेश्चन में 10 2x आया है तो मैंने इसके ऊपर 10 2x का फार्मूला भी लिख रखा है। अब जहाँ जहाँ पर 10 2x है मैं वहाँ पर 10 2x का फार्मूला पुट कर दूंगा। देखो बेटे ये पुट कर दूंगा 2 10x और 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो जहाँ पर 10 2x है तो 10 2x ऊपर भी है। अब ध्यान से देखना बेटा थोड़ा सा, तो इसकी जगह पर मैं ये फार्मूला पुट कर दूंगा 2 10x अपॉन में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। तो मैंने ये किसकी जगह पुट कर दिया, 10 2x की जगह। अब मैं डिनोमिनेटर में आता हूँ, ध्यान देना बेटा, 1 माइनस, देखो ये 10 2x के ऊपर क्या पावर है 2, तो ये पावर तो मैं पहले ही लिख देता हूँ, मैंने इसके ऊपर 2 पावर लिख दी। अब 10 2x की जगह मैं ये पुट करूँगा, इसका फार्मूला 2 10x और अपॉन में 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। तो सबसे पहले मैंने 10 4x का फार्मूला लिखा, 10 4x के फार्मूले में 10 2x आया, तो फिर मैंने 10 2x का फार्मूला 10 2x की जगह पुट कर दिया है। अब मैं इस आगे इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। आगे बस हमने सोल्व करना है, यहाँ तक आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी था।
अब जगह नहीं बची है बेटा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और ये भी इधर फार्मूला भी इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये 2 है बेटा, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 4 10x और नीचे हमारा क्या है 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। ये तो न्यूमरेटर आया बेटा, न्यूमरेटर। और इस पूरे के अपोन में क्या है, इस पूरे के अपोन में एक तो 1 है बेटा माइनस, और ये 2 पावर पूरी ब्रैकेट के ऊपर है तो मैं इसको न्यूमरेटर पर अलग से लगा देता हूँ और डिनोमिनेटर पर अलग से। तो न्यूमरेटर है 2 10x, इस पर मैंने अलग से लगा दी 2 पावर, और डिनोमिनेटर है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, इस पर मैं अलग से लगा देता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स और इसकी पावर कितनी 2। तो जो ब्रैकेट के ऊपर 2 पावर थी वो मैंने ब्रेक कर दी न्यूमरेटर पर अलग से और डिनोमिनेटर पर अलग से। तो ये चल रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ऊपर तो हमारा एज इट इज चल रहा है कि 4 10x और अपॉन में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, और इस पूरे के अपॉन में 1 माइनस, तो इस देखो बेटा ये 2 पावर है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे जो है ब्रैकेट हमारी ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो ये स्टेप आ गया हमारा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये जो फार्मूला था मैं इसको इस साइड चलाता हूँ अब। तो देखिए बेटा न्यूमरेटर में लिखता हूँ, न्यूमरेटर 4 10x, ये है 4 10x अपॉन में, और नीचे हमारा 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, और इस पूरे के अपॉन में बेटा देखो जो ये 1 है इसके नीचे मैं 1 लिखकर अब एलसीएम लेता हूँ 1 का, और इस ब्रैकेट का एलसीएम यही आएगा। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा नीचे बेटा 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर। तो ये एलसीएम आ गया हमारा। तो ये एलसीएम आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट 1 के साथ हो जाएगी। तो क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस, ये सेम है तो डिवाइड करेंगे तो 1 पर जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 10 स्क्वेयर एक्स के साथ करेंगे तो ये सेम आएगा 4 और 10 स्क्वेयर एक्स। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको। यहाँ पर केवल क्या लिया है एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया इस स्टेप में। अब हम देखिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर लिखते हैं हम 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, और जो नीचे वाला है बेटा ये पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, और जो नीचे है वो आएगा 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर और माइनस 4 10 स्क्वेयर एक्स। अब ये देखिए बेटा ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, इसकी पावर 1 है यहाँ पर और इसकी पावर 2 है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर कितनी पावर बचेगी 1 पावर बचेगी। तो क्या आएगा हमारा 4 10x और एक ब्रैकेट ये बच गई हमारी 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स, और ये देखिए बेटा इधर a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वेयर लगाएंगे तो a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर और माइनस 2a और मल्टीप्लाई में b। इसका मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, और पीछे वाली टर्म जो हमारी है माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स वो एज इट इज चलेगी माइनस 4 10 स्क्वायर और x। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। अब इधर से इरेज कर देता हूं। तो इज इक्वल टू न्यूमरेटर में हमारा है 4 10x
और 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, और डिनोमिनेटर में हम 1 का स्क्वायर बेटा क्या आएगा, 1 आएगा, और टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा 10 की 4x, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आएगा -2 10 स्क्वायर एक्स, और लास्ट वाली जो टर्म है हमारी वो है -4 10 स्क्वायर एक्स। तो अब लास्ट में हमारा आंसर आ ही चुका बेटा 4 10x, न्यूमरेटर तो एज इट इज लिखेंगे, 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स, तो ये 1 प्लस 10 की 4x, ये देखो बेटा ये दोनों लाइक टर्म है, 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 4 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन भी माइनस का आएगा, -6 10 स्क्वायर एक्स, और यही बेटा हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो बस इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इसमें अपोन में ज़्यादा है, तो इसमें डरना मत कि अपोन में ज़्यादा है, समझने के तो 2 ही स्टेप थे पहले वाले। फिर तो हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर फिर उसको सोल्व कर दिया है, जो फार्मूले लगाने थे वो तो पहले 2 ही स्टेप में लगा दिए। फिर तो हमने आगे कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट पता किसको कहते हैं, कैलकुलेट का मतलब है ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, तो इनको कैलकुलेट बोलते हैं, और ये तो आप काम 3rd क्लास से करते आ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24th क्वेश्चन है बेटा हमारा, cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर एक्स cos स्क्वेयर एक्स। तो ये क्वेश्चन है बेटा हमारा इसमें। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको cos 2x के फार्मूले बता देता हूँ। cos 2x का फार्मूला एक होता है बेटा cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, और एक फार्मूला होता है बेटा इस cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ, आप डाउट में आ जाओगे। तो जो cos 2x का फार्मूला है बेटा ये वाला लगाएंगे हम। देखो फार्मूला कैसे क्रिएट किया, यहाँ पर जो 2x एंगल है, यहाँ पर उस एंगल का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो जो एंगल है हाफ आता है। अगर इसी तरह से मैं cos 4x का फार्मूला बनाऊँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर, और इसके पीछे जो एंगल आएगा वो इस 4x का हाफ आ जाएगा, तो क्या आएगा 2x आएगा। तो इस तरह से आप cos 4x का भी फार्मूला बना सकते हो, जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। एक बेटा आपको इसका फार्मूला याद है, sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x और cos x। एक ये फार्मूला है। मैं बार बार आपको फार्मूले, ये मत सोचो कि मैं आपको कोई नया फार्मूला बता रहा हूँ, मैं आपको सभी पुराने फार्मूले बता रहा हूँ जो मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाए भी थे और बताए भी थे। बार बार से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चे फिर इनको याद नहीं करते और बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो मैं इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। सॉल्यूशन देखिए, तो cos 4x, तो बेटा cos 4x का मैंने यहाँ पर बताया कि जैसे cos 2x का फार्मूला आपको याद है, तो cos 4x का आप जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप, मैं वैसे बता रहा हूँ क्वेश्चन से थोड़ा हटकर, जैसे आप cos x का भी बना सकते हो। cos x का यही फार्मूला आप बनाना चाहो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या आता है एंगल का हाफ, यहाँ पर एंगल क्या है x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x अपॉन 2। तो इस तरह से आप फार्मूले बना सकते हो।
तो cos 4x का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये होगा 1 माइनस में 2 और साइन स्क्वायर 2x। और इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 2, और जो ये स्क्वायर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरह से लिखने से आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये ब्रैकेट का स्क्वायर लिखो या साइन के ऊपर स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ये आपने 10th में भी समझा था। अब मैं यहाँ पर साइन 2x का फार्मूला पुट करूँगा बेटा ब्रैकेट के अंदर। तो साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x और cos x। तो इसके अंदर मैंने 2 साइन x और cos x ये फार्मूला पुट कर दिया और इसका स्क्वायर 1 माइनस 2। तो अब बेटा मैं इन तीनों का स्क्वायर करता हूँ, तीनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, और साइन का स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा, और cos का स्क्वायर करूँगा तो cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो 1 माइनस 2 4 जा 8, और ये साइन स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x, और यही हमें प्रूव करना था। और यही क्या हमारी राइट हैंड साइड, यही हमारी राइट हैंड साइड है बेटा, और इसी को हमने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, और बाकी और क्वेश्चनों के मुकाबले अभी मैं अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। तो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है। अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को देखते रहे, और जो सबसे ज़रूरी है फार्मूले याद करना, वीडियो देखने से भी ज़रूरी है बेटा फार्मूले याद करना। अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो वीडियो देखने का फ़ायदा नहीं। तो पहले फार्मूले याद कीजिए, जिस वीडियो में मैंने फार्मूले आपको याद करवाए थे, और फार्मूले जब आपको याद हो जाएंगे फिर वीडियो देखिए, और वो भी दिल लगाकर, मन लगाकर अच्छी तरह से, तब आपको समझ में आएगा। तो हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वो देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो ये है हमारा बेटा cos 6x 32 cos 6 पावर x माइनस 48 cos और 4x और प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे बेटा, और राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि cos 2x के फार्मूले 4 होते हैं। तो मैं चारों एक बार फिर बता देता हूँ आपको। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये सब यूज कर चुके हैं हम। थर्ड फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और जो फोर्थ फार्मूला है वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर x और अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर x। तो ये बेटा सभी फार्मूले किसके हैं? cos 2x के, cos 2x के और cos 2x के। तो ये चार फार्मूले cos 2x के हैं। तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे? हम तीसरे नंबर वाला यूज करेंगे इसमें, ये थर्ड नंबर वाला। तो इसको आप ध्यान से देखो, थर्ड नंबर वाले को ये कैसे आया है। यहाँ पर एंगल जो 2x है, यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है? उसका हाफ हो जाता है। जो एंगल यहाँ पर होता है, यहाँ पर उसका एंगल हाफ हो जाता है। और यदि मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊं, cos 6x का फार्मूला मैं बनाऊं, इसके पैटर्न पर मैं cos 6x का फार्मूला बनाऊं, तो 2 का 2 आएगा, cos स्क्वायर का cos स्क्वायर आएगा, और इसके पीछे जो एंगल आएगा वो 6x का हाफ हो जाएगा। तो 6x का हाफ क्या आएगा बेटा? 3x और माइनस 1। तो इस तरह से हम cos 6x का भी फार्मूला बना सकते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में टेंजेंट 4x का बनाया था और cos 4x का बनाया था।
तो इस तरह से हम ये फार्मूले बना सकते हैं। हमें बस क्या करना होता है, ये पैटर्न देखना होता है कि किस पैटर्न पर फार्मूला बना है, एंगल का हाफ किया है या एंगल का 1/3 किया है। मोस्टली तो सभी में एंगल का क्या किया है, हाफ ही किया है। तो हम सबसे पहले cos 6x का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारी, cos 6x। तो इस पर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर और 3x और माइनस में 1। ठीक है बेटा। अब ये जो cos के ऊपर 2 पावर है, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो और ज़्यादा अच्छी तरह से आपको दिखाई भी देगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि ये दोनों बातें सेम हैं। आप इस 2 पावर को cos के ऊपर लिखो या पूरी ब्रैकेट के ऊपर लिखो, एक ही बात होती है। अब ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिए, cos 3x है। cos 3x का फार्मूला मैं करवा चुका हूँ, एक बार फिर लिख देता हूँ आपके लिए। cos 3x का फार्मूला होता है बेटा 4 cos की क्यूब x और माइनस 3 cos x। ये फार्मूला होता है बेटा cos 3x का। तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर cos 3x को हटाकर इसका फार्मूला लिख देता हूँ 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x और इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने cos 3x की जगह पर उसका फार्मूला पुट कर दिया और ऊपर 2 पावर चल रही है। अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इस पर फार्मूला लगाऊंगा, ये 2 आगे चलता रहेगा। ये हमारा 4 cos क्यूब x a हो गया, तो a का स्क्वायर प्लस और 3 cos x हमारा b हो गया प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 और a क्या है 4 cos क्यूब x और मल्टीप्लाई b और b क्या है 3 cos x और बेटा लास्ट में जो टर्म बची उसको मत भूलना माइनस 1। ये हमारी एज इट इज चलती रहेगी। तो हमने क्या किया है, जो ये ब्रैकेट के अंदर था इसको तो a मान लिया और इसको b मान लिया। तो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और जो लास्ट टर्म थी माइनस 1 उसको मत भूलना, वो एज इट इज लिखी तो 2। तो इधर देखिए बेटा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और cos की क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो cos की पावर 6x। और इधर देखिए बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x। अब हम तीनों टर्मों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 और cos की क्यूब x और cos x। तो यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो cos की 4x माइनस 1। तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 2 की 16 के साथ 32 cos की 6x, फिर 2 की 9 के साथ करूँगा 18 cos स्क्वायर x, फिर मैं 2 की 24 के साथ करूँगा माइनस 48 और cos की 4x। तो जो ब्रैकेट में था बेटा, ब्रैकेट के बाहर ही 2 था, तो जो ब्रैकेट में है 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट वालों की ही साथ होगी। जानबूझकर पीछे वाले के साथ मत करना 1 के साथ, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है, बाहर है, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, यही है बेटा। देखिए 32 cos की 6x, 32 cos की 6x माइनस 48 cos की 4x माइनस 48। टर्म आगे पीछे है लेकिन टर्म वही है, टर्मों का साइन भी वही है। आप भी इसको चाहो तो आगे लिख लो और इस टर्म को पीछे लिख लो। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। तो बेटा ये एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट हुई। और आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, तो बेटा पहले फार्मूले याद करना और फिर क्वेश्चन समझना, फिर उनको माइंड में फिक्स करना। थैंक यू।